जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपको बीए षष्ठम सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर का आंसर की बताया जा रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो पेपर हुए हैं समाजशास्त्र के, पायनियर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, पेपर फर्स्ट सोशोलॉजी का है, षष्ठम सेमेस्टर। पेपर कोड ए है यानी बुकलेट कोड ए है। तो जो पेपर का ए कोड होता है BCD जो भी होता है वो आंसर जो इसमें क्वेश्चन होता है सेम होता है। तो क्वेश्चन आगे पीछे रहता है सेम होता है। तो आप सभी अपना आंसर मिला लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आपको इस वीडियो में कोई भी आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से आपके जो पेपर हैं आते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक GS घुरिये द्वारा लिखी गई है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। GS घुरिये निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं विभागस्थ यानी विभाग अध्यक्ष रहे? मुंबई विश्वविद्यालय, सी यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति पर शोध कार्य करके DN मजूमदार ने PhD की उपाधि प्राप्त की थी? ओरांव, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। घुरिये के विचार निम्नलिखित में से कौन सी दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग कहा है? DN मजूमदार ने, पी ऑप्शन यहाँ पर सही है। राधा कमल मुखर्जी यानी कि RK मुखर्जी ने मूल्यों के संतरण में किन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है? सामाजिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? DP मुखर्जी हैं, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DP मुखर्जी ने किस दशा को भारतीय संस्कृति में आधुनिक परिवर्तन का कारण माना है? धर्मनिरपेक्षवाद, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक विकास को भारतीय परंपरा के आधार पर विश्लेषित किया है? DP मुखर्जी ने, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वंश समूह में समावेश किसका होता है? समरक्त समूह से जुड़ी हुई जातियाँ या ज्ञात पीढ़ियों के परिवारों का, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया है, संयुक्त परिवार पर IP देसाई के विचार किस समुदाय के अध्ययन पर आधारित है? तंजौर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। MN श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में किस नाम से संबोधित किया है? ब्राह्मणीकरण, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने विकसित की है? MN श्रीनिवास ने, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। समीरपेट गांव जिसका अध्ययन SC दुबे द्वारा किया गया है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? GS घुरिये हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में AR देसाई ने किस वर्ग की भूमिका पर विशेष बल दिया है? श्रमिक वर्ग, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रामकृष्ण मुखर्जी के समाजशास्त्री विश्लेषण का आधार क्या है? समाजशास्त्री विश्लेषण का आधार क्या होता है? तो यहाँ पर शायद इसका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर सही लग रहा है, अनुभाविक। तो जो भी आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। बाकी हम गलत आंसर के लिए समझ आते हैं। आंद्रे बेतई ने निम्नलिखित में से किस गांव का अध्ययन किया है? बाबतपुर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। श्रीनिवास के अनुसार कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है? नगरीय प्रवास में वृद्धि। तो हमने जितने भी वीडियो बनाए थे समाजशास्त्र षष्ठम सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का, उसी में से क्वेश्चन आया है। तो जो सेकेंड पेपर होगा समाजशास्त्र का तो वो वाला भी वीडियो देखकर जाइएगा, उसी में से भी क्वेश्चन आएंगे। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? MN श्रीनिवास ने। निम्न में से किसने भारतीय जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताएं बताई थी? GS घुरिये ने, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है।
जी.एस. घुरियो द्वारा स्थापित समाजशास्त्री संस्था का नाम क्या है? इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी.एन. मजूमदार ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षण जीवन व्यतीत किया है? कलकत्ता विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, आर.के. मुखर्जी के जीवन का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस विद्यालय की सेवा में व्यतीत हुआ है? पटना विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी बिहार विश्वविद्यालय। जो मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं उन्हें आर.के. मुखर्जी ने क्या कहा है? जो मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं उन्हें आर.के. यानी राधा कमल मुखर्जी ने सांध्य मूल्य कहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस लेखक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? एम.एन. श्रीनिवास ने। भारतीय सांस्कृतिक एवं परंपराओं के अध्ययन के लिए डी.पी. मुखर्जी किस अध्ययन की पद्धति को उपयोगी माना है? दंतात्मक पद्धति को उपयोगी माना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस श्रेणी के संबंधित हैं? द्वितीयक स्वजन। नेक्स्ट, डी.पी. मुखर्जी के अनुसार परंपरा की प्रकृति होती है गतिशील होती है, यानी कि डायनामिक होती है। नेक्स्ट, आर.के. मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? समाजीकरण का आधार। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी.पी. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में भारत की युवा पीढ़ी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं मॉडर्न यूथ कल्चर में, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे हैं। आईपीसी देसाई के विचार चिंतन की किस परंपरा से प्रभावित है? मार्क्सवादी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नातेदारी संबंधों में वर्तमान परिवर्तन का कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी। औपचारिक संबंधों में गहनता, संयुक्त परिवार का विघटन, प्रवास में वृद्धि, सभी होते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। परंपरा से संबंधित अपने विचारों की व्याख्या एस.सी. दुबे ने किस पुस्तक में की है? परंपरा, इतिहास बोध तथा सांस्कृतिक। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अभी तक जिन कॉलेजों का पेपर फर्स्ट सोशोलॉजी बीए अष्टम सेमेस्टर का नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए मॉडल पेपर सिद्ध होगा। ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में आरंभ हुआ है? ब्रिटिश काल में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एस.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? स्थानीय परंपराएं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामकृष्ण मुखर्जी ने भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना में किसे महत्वपूर्ण माना है? ग्रामीण जाति संस्तरण को महत्वपूर्ण माना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, सम आस्पेक्टम ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आई.पी. देसाई है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेतई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दिशा गांवों में सामाजिक स्थिरीकरण को स्त्रोत नहीं है? जाति। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिवपुरम गांव में किस जाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? आदि द्रविड़। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, श्रीनिवास ने दक्षिण भारत की किस जाति को प्रभु जाति के उदाहरण के रूप में वर्णन किया है? कुर्मी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यदि आप भी अपने पेपर का आंसर की चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे को पर्सनल मैसेज करके आप पेपर को सेंड कर सकते हैं और आपको उस पेपर का आंसर की बताया जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी ने किसी अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में किसे आधार बनाना आवश्यक माना है? कृषि भूमि पर अधिकार, यानी पोजीशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। आंद्रे बेतई ने किस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में कार्य किया? दिल्ली विश्वविद्यालय। घुरिये के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? दक्षिणी प्रायद्वीप में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि जनजातीय विकास को उचित दिशा देने हेतु डी.एन. मजूमदार ने निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता के सुझावों को सहमति व्यक्त की है? काका कालेलकर। नेक्स्ट, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सांध्य मूल्य साधन संबंधी मूल्यों में श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन सत्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तंजौर में ब्राह्मण जातियाँ गांव के जिस क्षेत्र में रहती थी उसे हम अग्रहरम कहते थे।
अग्रहरम, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक गोद लिए गए बच्चे को किस तरह का नातेदार माना जाता है? रक्त संबंधी नातेदार। आंद्रे बेतई ने कृषक सामाजिक संरचना को समझने के लिए किस आधार पर सबसे महत्वपूर्ण माना है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, राधा कमल मुखर्जी के ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में बांटा है? सैद्धांतिक मूल्य तथा बौद्धिक मूल्य। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही लग रहा है। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्व दिया है? शिक्षा संस्था यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या डी.एन. मजूमदार ने किस आधार पर की है? व्यावसायिक। ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कौन निर्णायक सिद्ध हुआ? तो नए सामाजिक वर्गों का उदय यानी कि इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास। चौथा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजेंट क्लास, पीजेंट यानी कि पर्सन, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल नामक पुस्तक के लेखक मर्टन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डी.पी. मुखर्जी ने समाजशास्त्र की निम्न में से किस शाखा को विकसित करने में योगदान दिया है? सामाजिक मानव शास्त्र यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एस.सी. दुबे ने किस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण संरचना की विवेचना की है? एन इंडियन विलेजेस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? जी.एस. घुरिये को। डी.एन. मजूमदार मूल रूप से किसमें प्रशिक्षित थे? समाजशास्त्र। ए.आर. देसाई को किस प्रकार का विचारक माना जाता है? मार्क्सवादी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, घुरिये ने निम्न में से किस व्यवस्था को अंतरजातीय संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया है? जाति व्यवस्था। ए.आर. देसाई के मतानुसार भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जनसंख्या विस्फोट। समाजशास्त्री शोध कार्य में रामकृष्ण मुखर्जी ने अध्ययन के किस परिप्रेक्ष्य पर बल दिया है? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, आंद्रे बेतई ने कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित किस लेखक के विचारों को स्वीकार नहीं किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, डी.एन. मजूमदार ने भारत की जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में बांटा गया है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्न में से किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना है? औपचारिकता। दूसरा ऑप्शन यानी कि फॉर्मलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा आपने कितना सही किया है। तो MGKV यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर का आंसर की है पॉइनियर्स ऑफ सोशोलॉजी। श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन करके प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है? रामपुरा। भारतीय साधु पुस्तक के लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये हैं। भारतीय साधु यानी नेम ऑफ ऑथर बुक इंडियन साधुस। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी हैं। डी.एन. मजूमदार ने स्थानांतरित कृषि को जनजातियों में किस नाम से संबोधित किया है? हाटिया जनजाति। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एस.सी. दुबे ने किस जनजाति का अध्ययन करके अब PhD की उपाधि प्राप्त की थी? गौंड जनजाति। नेक्स्ट, निम्न में से घुरिये ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? व्यवसायिक सिद्धांत यानी कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके जो पेपर हुए हैं समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट का BA सिस्टम सेमेस्टर पायनियर ऑफ सोशोलॉजी के आंसर की हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।